दोस्तों, आज अपन देखेंगे सामान्य विज्ञान के टॉपिक मानव रोग से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये टॉपिक आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से आपके 4 से 5 क्वेश्चन पेपर में देखने को आपको मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखोगे और जो भी इसमें मैं साथ में जो भी चीज़ें बताऊँगा इनको अच्छे से सुनोगे तो आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस आप इस जो क्लास है इसको अच्छे से देखना। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अपन सबसे पहले देखेंगे जीवाणु जनित रोग। तो इसकी एक ट्रिक है, पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया। इससे प से बनेगा प्लेग, डी से बनेगा डिप्थेरिया, त से बनेगा तपेदिक, का से बनेगा अपने काली खांसी और टी से बनेगा टिटनस और टाइफाइड और न्यू से बनेगा न्यूमोनिया और हे से बनेगा हेजा और बैक्टीरिया से आपको ध्यान रखना है बैक्टीरिया के बारे में। तो अपन इसमें पहला रोग देखते हैं, प्लेग। दोस्तों, जो प्लेग होता है ये किससे होता है? चूहों के काटने से। और इसमें अपने क्या लक्षण दिखते हैं? इसमें शरीर में बहुत तेज़ बुखार आता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे डिप्थेरिया। जो डिप्थेरिया जो रोग है इसमें अपना श्वसन तंत्र प्रभावित होता है और इसमें हल्का बुखार रहता है। उसके बाद आता है तपेदिक। दोस्तों, तपेदिक टीबी को भी बोलते हैं। अपने जो टीबी जो बीमारी होती है उसे तपेदिक बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा आदमी को खांसी चलती है और खांसी के साथ कभी कभी खून भी देखने को मिलता है। और इसमें क्या होता है? शरीर के बाहर में कमी आती है। जो टीबी होती है इसमें क्या होता है? शरीर के बाहर में कमी आती है। और ये जो होता है वो ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। दोस्तों, ये जो मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आपके पास कॉपी पेन हो तो इनको वीडियो को रोक के इनको लिख लें, है ना। तो तपेदिक जो होता है वो टीबी को बोलते हैं। और जो टीबी होता है इसमें क्या होता है? खांसी के साथ कभी कभी खून भी देखने को मिलता है और इसमें शरीर के बाहर में बहुत ज़्यादा कमी आती है। और ये कौन से जीवाणु से होता है? तो ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से। उसके बाद नेक्स्ट है काली खांसी। काली खांसी में बहुत ज़्यादा खांसी चलती है और इससे जो प्रभावित जो भाग अंग होता है वो क्या होता है? फेफड़े। उसके बाद देखते हैं अपन टिटनेस के बारे में। दोस्तों, जो टिटनस होता है वो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु के कारण होता है। और इस जो टिटनस है इसमें घाव बन जाते हैं और इससे अपना तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो डिजीज़ है वो है टाइफाइड। ये आपको ध्यान रखना है कि ये सारे रोग जीवाणु जनित है। आपको सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। बहुत सी बार मैक्सिमम आपके जो क्वेश्चन बनेगा वो यही बनेगा कि ये जो कोई भी तपेदिक जो बीमारी है ये किससे होती है। तो आपको ऑप्शन में क्या लगाना है? जीवाणु। ऐसे अपन फंगस की भी देखेंगे, प्रोटोजोआ की देखेंगे और वायरस की भी देखेंगे। और इसके अलावा आपके क्वेश्चन बनते हैं कि इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है ना। और कौन सी अगर कोई जाँच होती है तो उसके बारे में उससे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो अपन टाइफाइड देख रहे थे। जो टाइफाइड होता है वो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है और ये जो अपने अशुद्ध जल के कारण हो जाता है। और इसकी पहचान के लिए एक परीक्षण किया जाता है, विडोल टेस्ट। आप अच्छे से ध्यान रखें, विडोल टेस्ट जो है वो टाइफाइड की जांच के लिए किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो डिजीज़ है वो है अपने न्यूमोनिया। जो न्यूमोनिया है वो डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु के कारण होता है और ये सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों में देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है कि अचानक शरीर ठंडा हो जाता है न्यूमोनिया में ना। उसके बाद नेक्स्ट डिजीज़ है अपने हेजा। हेजा में ये हेजा जो होता है वो विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है और इसमें भी अशुद्ध जल के कारण होता है ये भी। और इसमें जो लक्षण जो होते हैं इसके, उसमें अपना हेजा में क्या होता है कि अपने डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो ख़राब हो जाता है। उसकी वजह से उल्टी और दस्त लग जाते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो हेजा है उसमें उल्टी दस्त लग जाते हैं। दोस्तों, आपको याद हो गए होंगे प्लेग में क्या हुआ था? चूहों के काटने से हुआ था। डिप्थीरिया में क्या हुआ था? उसमें अपना श्वसन तंत्र प्रभावित हुआ था। और तपेदिक यानी कि जो टीबी में खांसी के साथ खून आ जाता है और ये ट्यूबरक्लोसिस से होता है। और काली खांसी में क्या होता है? फेफड़े प्रभावित होते हैं, बहुत ज़्यादा खांसी चलती है। और टिटनस में क्या हुआ था? इसको जो टिटनस होता है वो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु के कारण होता है और इससे तंत्र का तंत्र प्रभावित होता है। और जो टाइफाइड होता है वो साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है और ये अशुद्ध जल के कारण हो जाता है। और इसमें कौन सा टेस्ट करते हैं? तो विडाल टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो नेक्स्ट अपना डिजीज थी न्यूमोनिया। ये जो होता है वो डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से होता है और ये सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों में होता है और ठंड लगती है इसमें। और उसके बाद देखा अपने हेजा के बारे में जो कि विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से होता है और इसमें उल्टी दस्त लग जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन प्रोटोजोआ जनित रोग। इसके लिए एक ट्रिक है याद रखने की, पापा काम पे सोते हैं। इसकी जो ट्रिक है वो क्या है? पापा काम पे सोते हैं। इसमें पापा से बनता है पायरिया, का से बनेगा काला जार और म से बनेगा मलेरिया, पे से बनेगा पेचिस और सोते हैं से निद्रा रोग और हे से हाथी पाँव।
तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। पापा काम पे सोते हैं, पापा से पायरिया, का से काला जार, म से मलेरिया, पे से पेचिस, सोते हैं से निद्रा रोग और हे से हाथी पाँव। अपन एक एक डिजीज़ के बारे में देखते हैं। जो पायरिया है ये जो होता है वो एंट अमीबा नामक प्रोटोजोआस के कारण होता है। जो पायरिया रोग है वो एंट अमीबा नामक प्रोटोजोआ से होता है। इसमें जो होता है वो दांत और मसूड़ों में खून आने लग जाता है। जो इसका जो लक्षण होते हैं वो दांत और मसूड़ों में खून आना होता है। उसके बाद सेकंड डिजीज़ है अपने काला जार। इसमें यकृत और प्लीहा का आकार बहुत बड़ा हो जाता है, आकार बढ़ जाता है। काला जार में क्या होता है, यकृत और प्लीहा का आकार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट डिजीज़ है अपनी मलेरिया। मलेरिया में क्या होता है, ये जो मलेरिया होता है ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। इसमें मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से ये बीमारी हो जाती है। उसके बाद चौथे नंबर की अपनी बीमारी है पेचिस। इसमें क्या होता है, मल के साथ खून आना, है ना। आप ध्यान रखना कि जो पेचिस होता है इसके क्या लक्षण होता है, मल के साथ खून आना। और ये किसके कारण होता है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिक का नामक प्रोटोजोआ के कारण हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट डिजीज है अपने 5वें नंबर की निद्रा रोग। दोस्तों निद्रा रोग में आपको ध्यान रखना कि ये सीसी फ्लाई के काटने से होती है। आपको ध्यान रखना है निद्रा रोग जो होता है वो सीसी फ्लाई यानी कि सीसी मक्खी के काटने से होती है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है, कई बार पूछा हुआ है कि जो निद्रा रोग है वो किसके काटने से होता है, सीसी फ्लाई मक्खी के। नेक्स्ट है हाथी पाँव। इसमें जो पाँव है वो सूज के बहुत बड़ा हो जाता है ना। दोस्तों आपको ध्यान रह गए होंगे कौन कौन से प्रोटोजोआ जनित रोग है, तो पायरिया है, काला जार है, मलेरिया है, पेचिस है, निद्रा रोग है और हाथी पाँव है। अपन ने पायरिया में देखा जो ये होता है एंट अमीबा के कारण होता है और इसमें क्या होता है, दांत और मसूड़ों में खून आने लग जाता है। उसके बाद अपन ने काला जार में देखा कि इसमें क्या होता है, यकृत और प्लीहा का आकार बहुत बड़ा हो जाता है। उसके बाद अपन ने मलेरिया में देखा प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है। उसके बाद अपन ने पेचिस में देखा इसमें खून के साथ मतलब मल के साथ खून आने लग जाता है। उसके बाद अपन ने देखा निद्रा रोग, इसमें सीसी मक्खी के द्वारा ये सीसी मक्खी के काटने से होता है। उसके बाद देखा अपन ने हाथी पाँव, इसमें हाथी ये पैर जो होता है ये सूजकर बहुत बड़ा हो जाता है। उसके बाद देखते हैं अपन कवक जनित रोग। इसकी ट्रिक है गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा से बनेगा गंजापन, दामाद से बनेगा दमा और द से दाद, ख से खाज खुजली और ए से एथलीट फूट। आप इस ट्रिक से इन सभी डिजीज़ को अच्छे से ध्यान रखें, है ना। गंजापन, दमा, दांत खुजली और एथलीट फ्रूट। दोस्तों अपन एक एक डिजीज़ के बारे में समझते हैं। जो गंजापन है ये एक फंगस से होता है जिसका नाम है टीनिया केपिटस। दोस्तों इसमें ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि किसके द्वारा होता है गंजापन, तो अपने फंगस के द्वारा होता है। खाद खुजली किससे होते हैं, फंगस के द्वारा होता है ना। ये ऐसे ही आप ध्यान रखें, लेकिन फिर भी इनके फंगस के नाम भी आप देख लें। गंजापन जो होता है वो टीनिया केपिटस नामक फंगस से होता है और जो दमा होता है वो एस्परजिलस फ्यूजिकोकस जो फंगस होती है उसके द्वारा होता है। और दांत खाद खुजली जो होते हैं ये एस्केरस एस्केबिस नामक फंगस से होते हैं। और एथिलस फ्रूट जो होता है वो विवेचेरिया ब्रेनकोफाइट नामक फंगस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायरस जनित रोग। इसके लिए ट्रिक है रचना हमें पानी दो जरा ये ले विष पी। रचना हमें पानी दो जरा ये ले विष पी। इसमें रे से बनता है रेबीज, चे से बनेगा चिकन पॉक्स, हमें ह से बनेगा हेपेटाइटिस, म से बनेगा मिजल्स और पा से बनेगा पोलियो, दो से बनेगा डेंगू। जैसे अपन इंग्लिश में डी ओ लिखते हैं दो को ना, तो डी से बन जाएगा डेंगू। जरा में से बनेगा जीका और ये ले विष पी से अपने पता चल जाएगा इससे ये विषाणु जनित रोग है। अपन एक एक के बारे में देखते हैं। जो रेबीज होता है ये किसके कारण होता है, कुत्ते और बिल्लियों के काटने से। दोस्तों रेबीज जो होता है वो कुत्ते, बिल्ली और बंदर के काटने से होता है ना। आप ध्यान रखें जो रेबीज होता है वो किसके कारण होता है, कुत्तों, बिल्ली और बंदरों के काटने से होता है। और ये एक वायरस जनित बीमारी, आप अच्छे से ध्यान रखें। इसमें होता क्या है कि आदमी पानी से डरता है। अपने जो रेबीज होता है इसमें इसके लक्षण क्या है, आदमी को पानी से डर लगने लगता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। जब किसी चीज़ से डर लगता है उसे फोबिया बोला जाता है ना। तो हाइड्रोफोबिया यानी कि अपने पानी से डर लगता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे देखते हैं अपन चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स को बोलते हैं छोटी माता भी बोला जाता है ना। चिकन पॉक्स को क्या बोला जाता है, छोटी माता, है ना। दोस्तों अपन चिकन पॉक्स को एक और नाम किस नाम से जानते हैं, तो छोटी माता के नाम से। और इसमें होता क्या है कि त्वचा पर छोटी छोटी फुंसियाँ हो जाती है। आपको ध्यान रखना है
कि चिकन पॉक्स एक ऐसी बीमारी है जो वायरस के द्वारा होती है और इसको एक और किस नाम से जाना जाता है, छोटी माता के नाम से जाना जाता है। और इसके लक्षण क्या है तो त्वचा पर छोटी छोटी फुंसियाँ होना, आपको याद रह जाएगा। नेक्स्ट डिजीज़ देखते हैं अपन, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो हेपेटाइटिस होती है इसमें क्या होता है, अपने यकृत प्रभावित होता है। आपको ध्यान रखना है कि जो हेपेटाइटिस जो डिजीज़ है इसमें यकृत अपना प्रभावित होता है। उसके बाद चौथी है मिजल्स। इसको आप ध्यान रखें कि भाई मिजल्स जो बीमारी है वो वायरस के द्वारा होती है। 5वें नंबर पे आती है अपना पोलियो। दोस्तों जो पोलियो है वो एंटीरो वायरस के द्वारा होता है। पोलियो जो बीमारी है वो एंटीरो वायरस के द्वारा होती है। और इसमें क्या कौन सा अंग प्रभावित होता है तो अपना तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। पोलियो में अपना तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। दोस्तों 1995 में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रोग्राम चलाया था जिसका नाम था पल्स पोलियो प्रोग्राम, जिससे इस डिजीज़ को कंट्रोल करने में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। 1995 में WHO ने एक प्रोग्राम चलाया था पल्स पोलियो प्रोग्राम इस डिजीज़ को कंट्रोल के लिए। नेक्स्ट डिजीज़ है अपने पास डेंगू। दोस्तों डेंगू को अपन हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा तेज बुखार आता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसमें क्या इसके लक्षण इससे क्या हड्डी तोड़ बुखार भी इसे कहा जाता है। और ये अरबो वायरस के द्वारा होता है। आपको ध्यान रखना है जो डेंगू है इसे इसमें हड्डी तोड़ बुखार होता है और ये जो होता है वो अरबो वायरस के द्वारा होता है। उसके बाद नेक्स्ट डिजीज़ देखते हैं अपन जीका। ये वायरस के द्वारा होती है और इसमें एडिस एजिप्टी नामक मच्छर के काटने से ये बीमारी हो जाती है। दोस्तों ये सभी विषाणु जनित रोग है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सबसे पहले देखा अपने रेबीज जो कि कुत्ते बिल्ली और बंदरों के काटने से हो रहा था। इसके लक्षण थे हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट अपन ने देखी चिकन पॉक्स जिसे अपन छोटी माता के नाम से जानते हैं, उसमें छोटी छोटी फुंसियाँ हो जाती है। उसके बाद देखा अपन ने हेपेटाइटिस जिसमें यकृत प्रभावित होता है। उसके बाद अपन ने देखा मिजल्स जो कि वायरस के द्वारा होता है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद अपन ने देखा पोलियो जो कि एंटीरो वायरस के द्वारा होता है। उसके बाद और जो एंटीरो पोलियो में क्या होता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। उसके बाद अपन ने देखा डेंगू जिसे हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है और इसमें ये जो होता है वो अरबो वायरस के द्वारा होता है। उसके बाद अपन ने देखा जीका जो कि एडिस एजिप्टी नामक मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन आनुवांशिक रोग। आनुवांशिक रोग में सबसे पहला है पटाउ सिंड्रोम। दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो 13वां जो गुणसूत्र है वो उसकी अधिकता हो जाती है, इसके कारण पटाउ सिंड्रोम हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जो ऊपरी होंठ होता है वो बीच में से कट जाता है। उसके बाद नेक्स्ट डिजीज़ है डाउन सिंड्रोम। इसमें 21वें गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है। इसमें जो इसके जो लक्षण होते हैं वो जो आदमी का कद है वो छोटा रह जाता है और मंद बुद्धि इसके लक्षण होते हैं। नेक्स्ट डिजीज़ है अपने हीमोफोलिया। इसमें क्या होता है, इसमें रक्त का थक्का बनना बंद हो जाता है आदमी का ना, जब भी उसको हीमोफोलिया होता है तो इसके कारण क्या होता है, रक्त का थक्का बनना बंद हो जाता है। और ये जो रोग है ये सबसे पहले ब्रिटेन की महारानी को हुआ था, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, रॉयल डिजीज़ भी कहा जाता है। आपसे पूछे कि कौन सी डिजीज़ ऐसी है जिसको रॉयल डिजीज़ भी कहा जाता है, तो हीमोफोलिया। या इसका जो वाहक होता है वो स्त्री होता है। हीमोफोलिया जो रोग है इसका वाहक क्या होता है, कौन होता है, स्त्री। और जो इससे जो ग्रसित जो स्त्री जो होती है इस रोग का वाहक होती है, लेकिन स्त्री को ये रोग प्रभावित नहीं करता है। लेकिन इस रोग से जो ग्रसित होता है वो पुरुष होते हैं। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। हीमोफीलिया में क्या होता है, रक्त का थक्का बनना बंद हो जाता है और इसे रॉयल डिजीज़ भी कहा जाता है, यानी कि शाही रोग। और इसका जो वाहक होता है वो स्त्री होती है और इससे जो ग्रसित होता है वो पुरुष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्णांध। नेक्स्ट अपना डिजीज़ है वर्णांधता। इसमें क्या, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। इसमें आदमी को लाल और हरे रंग की पहचान नहीं होती है और इससे जो प्रभावित होता है वो पुरुष होता है और इसकी वाहक जो होती है वो महिलाएं होती है। दोस्तों ये हो गई अपने सारी डिजीज़। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से आपको एक बार में याद नहीं होता है तो इस वीडियो को आप 2 से 3 बार अच्छे से देखें और इनको अच्छे से सुने, ताकि आपको ये जो सारी डिजीज़ है इनके बारे में अच्छे से याद हो जाए। अपन कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं रोग से बनने वाले, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन पुराने पेपर में पूछे हुए हैं या फिर पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। पहला क्वेश्चन है टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो दोस्तों टाइफाइड से जो अंग प्रभावित होता है वो होता है आंत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आंत। इसमें क्या होता है, टाइफाइड में डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है, उससे दस्त लग जाते हैं, इसलिए अपना कौन सा भाग प्रभावित होता है, आंत, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है।
तो दोस्तों जो पेचिस रोग है उसके लिए जो उत्तरदायी जो जीवाणु प्रोटोजोआ है वो है एंट अमीबा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन एंट अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हैजा का क्या कारण है? जीवाणु, विषाणु, फफूंद या शैवाल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन जीवाणु। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिजा जांच यानी कि एलिजा जो टेस्ट है ये किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? कैंसर, टीबी, पोलियो या एड्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन एड्स। इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलिजा जो टेस्ट है किसके लिए किया जाता है? एड्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खसरा रोग का क्या कारण है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या कृमि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन विषाणु। खसरा रोग का क्या कारण है? तो विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों जो ब्लड कैंसर है उसको अपन ल्यूकेमिया भी कहते हैं, इसलिए सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन ल्यूकेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइफाइड किस कारण होता है? वायरस, जीवाणु, फफूंद या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन विषाणु, जीवाणु। टाइफाइड जो होता है वो जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है? फ्लू, टाइफाइड, हैजा या एमीबियोसिस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन फ्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन फेफड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है, इसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? मस्तिष्क। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? मस्तिष्क, यकृत, वृक्क या प्लीहा एक्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के अंदर लोहे की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन रक्तहीनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन खसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन आयोडीन। जो घेंगा रोग हो जाता है वो किसके कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के लिए पहला टीका किसने खोजा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन लुई पास्चर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन वायरस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बीमारी सामान्य मच्छरों द्वारा फैलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंवला, 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स होता है जीवाणु से, फफूंद से, कृमि से या विषाणु से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन विषाणु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलगंड या घेंगा किसको प्रभावित करने वाली बीमारी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन थायराइड ग्रंथि, जो कि गले में होती है। ये सूजकर बहुत बड़ी हो जाती है घेंगा रोग में ना। दोस्तों ये थे आज के अपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।